अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है चिकन एंड वेज कटलेट्स। आए देखिए किस तरह बनाए जाते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले बोनलेस चिकन ले लिया है, 350 ग्राम्स हमने बोनलेस चिकन लिया है। इसको हमने इस तरह से जो है क्यूब्स में कट कर लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको कट कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून नमक। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है हमने यहाँ पर। आप चाहें तो हस्बे जायका भी आप इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर जी हमने इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर दिया है। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इसके अंदर मज़ीद मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है जी 4 से 5 हमने इसके अंदर टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए हैं और फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से, चाहें तो आप हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हम यहाँ पर इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और ये देखें जी, हमने इसे मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे से। अब हमने इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसे इसी तरह से रेस्ट दे देना है, ताकि जो चिकन के अंदर जो मसाला जात हैं वो अच्छी तरह से रच जाएं और चिकन में जो है बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो हम अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए इसी तरह से रेस्ट दे देंगे। और यहाँ पर ये देखें जी, हमने ये हाफ़ केजी बॉयल्ड पोटैटोज़ ले लिए हैं, बॉयल्ड आलू ले लिए हैं। और फिर हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है जी घी। हमने यहाँ पर इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर घी शामिल किया है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। अब हमने घी को जो है वो अच्छी तरह से हीटअप होने देना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो घी है वो बहुत अच्छे से हीटअप हो गया है। और जब हमारा घी हीटअप हो जाएगा फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करनी है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसे कुक कर लेना है। इसे बहुत अच्छे से कुक करना है जब तक जिसका कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमने इसे इसी तरह से चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो है इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी मैरिनेटेड चिकन। ये देखें जी, हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था और फिर हमने ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक करना है। अब हमने इसे मिक्स करने के बाद इसे कवर करके और इसे कुक होने देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी, चिकन ने जो है वो अपना पानी बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर मसाला जो शामिल कर देंगे। पहले हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है जी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर और चिली फ्लेक्स शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक करना है। हम इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। और ये देखिए जी, इस तरह से हमने अब इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है और इसे अच्छी तरह से हमने कुक कर लेना है। हमने यहाँ पर इसके अंदर ज़्यादा मसाला जो शामिल नहीं किए, क्योंकि हमने जो पहले चिकन के अंदर मसाला जो शामिल किए हुए थे उस लिहाज से अब हमने सिर्फ इसके अंदर सिर्फ ये 2 मसाले शामिल किए हैं, रेड चिली फ्लेक्स और गरम मसाला। और हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। और ये देखें जी, इसका ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। और ये देखें चिकन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए जी, हमारा चिकन जो है माशाल्लाह कितने अच्छे से गल गया है। तो अब हमने एक हैंड मैशर लेना है और हमें इसको इस तरह से मैश कर लेना है। सारे चिकन को हमने इस तरह से हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह हमने इसको मैश कर लेना है, ताकि जो चिकन के रेशे हैं वो अलग अलग हो जाएं। फिर यहाँ पर हमने ले लिया है 1 चॉप की हुई हमने शिमला मिर्च, 1 चॉप किया हुआ प्याज और 1 चॉप की हुई गाजर।
और हमने ये हाफ़ चॉप की हुई मीडियम साइज़ की हमने ये ली थी बंद गोभी, हमने उसे चॉप कर लिया था, हाफ़ को हमने चॉप किया था। वो हमने इसके अंदर ये सब्ज़ियाँ शामिल कर दी हैं। आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद हैं आप वो सब्ज़ियाँ शामिल कर सकते हैं, और जो सब्ज़ियाँ आपको नहीं पसंद आप चाहें तो उनको स्किप भी कर सकते हैं। और सब्ज़ियाँ शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे हमने कुक करना है। इस तरह से ही चम्मच चलाते हुए हमने इसे कुक कर लेना है। हमने इसे अच्छी तरह से कुक करना है ताकि जो सब्ज़ियां हैं वो भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। और फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये सब्ज़ मिर्चें। हमने यहाँ पर ये सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 ले ली थी, इनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर आपको सब्ज़ मिर्चें अच्छी लगती हैं तो आप शामिल करें, अगर आपको नहीं अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो तमाम सब्ज़ियाँ शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था। कुक करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी, ये हमने आलू जो आधा किलो लेकर इनको उबाल लिया था अच्छी तरह से, और फिर हमने इनको इस तरह से मैश कर लिया था बहुत अच्छे से, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हमने इस तरह से चम्मच की मदद से तमाम मसाले के साथ सब्जियों के साथ जो आलू हैं इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया और चॉप किया हुआ पुदीना वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये भी शामिल करने के बाद फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह से कुक करना है मीडियम फ्लेम पर, चम्मच चलाते हुए। चम्मच हमने इसके अंदर मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे ना लग जाए। और ये देखिए जी, मिक्स करने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे क्योंकि जो हमारी स्टफ़िंग है वो बिल्कुल रेडी है। और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी फिर हम यहाँ पर छोटा सा पोर्शन इस तरह से स्टफ़िंग का लेकर हम यहाँ पर इसको शेप देना शुरू करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से आप चाहें तो इसको इस तरह से गोल शेप में भी बना सकते हैं, इस तरह से गोल शेप में टिक्की की तरह भी तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर हमने ये इसकी एक शेप बनाई है, ये हमने यहाँ पर इसको गोल शेप में रेडी किया है। और उसके बाद इस तरह से आप चाहें तो इसको नगेट्स की सूरत में भी बना सकते हैं। आपको जो शेप पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो शेप ईजी लगती है आप उस शेप में इसे बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। ये देखिए जी, बाकी कटलेट्स को हमने इस तरह से इस शेप में रेडी किया था। और फिर जब जो कटलेट्स हैं इनकी शेप्स बनकर रेडी हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर हम इनके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, इनके फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। हमने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं उसके लिए, और फिर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी 3 टेबलस्पून दूध शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो है हमारे अंडे भी कोटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और फिर हमने एक प्लेट में इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स भी ले लेने हैं, ब्रेड क्रम्स की भी हमने कोटिंग करनी है इसके ऊपर। और फिर हमने ये एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने यहाँ पर घी या ऑयल आप शामिल कर सकते हैं, हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देना है। फिर हमने यहाँ पर एक इस तरह से कटलेट लेना है और फिर हमने उसे इस तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद हमने इसे यहाँ पर फ्राई के लिए रख देना है। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है। कोटिंग करने के बाद फिर हमने इसको भी फ्राई के लिए रख देना है। इसी तरह से हमने तमाम कटलेट्स को कोटिंग करने के बाद इसी तरह से साथ साथ फ्राई करते जाना है। हमने इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक करना है और जब ये एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, इनका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाएगा, फिर हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। इस तरह से इनकी साइड्स चेंज करते हुए हमने इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और जब इनका कलर दोनों साइड पे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन आ जाएगा फिर हम इन्हें डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। और ये देखिए जी, हमारे तमाम कटलेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। हम इन्हें टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली नई रेसिपीज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें।
आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियोस को आगे से आगे शेयर करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।